सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को ताकत दे रहा है। ये कहानी है सत्याग्रह की, सत्य की उस ताकत की जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। और इसे समझने के लिए हम इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, हम शुरुआत करेंगे आज से, एक सवाल के साथ। कभी सोचा है कि आज जो किसानों के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, या फिर पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इन सब में आखिर वो कौन सी एक बात है जो कॉमन है? क्या है जो इन सबको एक पुराने आइडिया से जोड़ता है? इसका जवाब एक शब्द में है, सत्याग्रह। और ये आप समझिए सिर्फ विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शब्द सत्याग्रह आया कहां से। ये शब्द सत्याग्रह असल में दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है सत्य, मतलब ट्रूथ, और दूसरा है आग्रह, यानी इंसिस्टेंस। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सत्य पर डटे रहना। लेकिन ये सिर्फ जिद पर अड़े रहना नहीं है। ये तो अन्याय का सामना अपनी सच्चाई और अपने नैतिक बल, अपनी मॉरल फोर्स से करने की एक पूरी फिलॉसफी है। और जानते हैं इस विचार का जन्म कहाँ हुआ? भारत में नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में। उस समय वहां महात्मा गांधी थे और वो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। भारतीयों को वहां पहचान पत्र जैसे अपमानजनक कानूनों का सामना करना पड़ रहा था, और यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह को एक हथियार के तौर पर तैयार किया। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। सत्याग्रह का मतलब चुपचाप बैठना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव फोर्स है जिसके कुछ पक्के सिद्धांत हैं। देखिए, एक सत्याग्रही को सबसे पहले तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होता है। फिर जो भी व्यवस्था अन्याय कर रही है उससे अपना सहयोग, अपना कॉपरेशन वापस लेना होता है। और सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी बात, बिना किसी बदले की भावना के जो भी तकलीफ मिले उसे सहने के लिए तैयार रहना होता है। तो ये तो हुई थियरी। अब देखते हैं कि जब इस विचार को भारत की जमीन पर आजमाया गया तो क्या हुआ। साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को असल में टेस्ट करना शुरू किया। और देखिए, एक के बाद एक सफलताओं की झड़ी लग गई। 1917 में चंपारण पहुंचे, वहां नील किसानों के हक के लिए लड़े जिन्हें जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। फिर 1918 में खेड़ा में उन किसानों के साथ खड़े हुए जो अकाल से परेशान थे। उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के बेहतर वेतन के लिए सत्याग्रह किया। ये जो शुरुआती जीते थी ना, इन्होंने साबित कर दिया कि इस विचार में कितनी ताकत है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का नतीजा तो देखने लायक था। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में पहली बार आमरण अनशन किया, और इसका असर यह हुआ कि मिल मालिकों को आखिरकार झुकना पड़ा। मजदूरों की सैलरी में पता है कितना? पूरे 35% का इजाफा हुआ। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये सत्याग्रह की एक ठोस जबरदस्त कामयाबी थी। और इन्हीं छोटी छोटी जीतों ने एक ऐसे बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। बात हो रही है 1930 के मशहूर नमक मार्च की, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। यह कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। सोचिए, 240 मील पैदल चलना। गांधी जी और उनके साथी इतना लंबा सफर तय कर रहे थे, सिर्फ अंग्रेजों के एक कानून को तोड़ने के लिए। वो कानून जो कहता था कि आम भारतीय नमक नहीं बना सकता। मार्च शुरू होने से ठीक पहले गांधी जी के शब्द देखिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे सबको गिरफ्तारी क्यों ना कर लिया जाए, हिंसा का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है। ये लड़ाई हथियारों की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो नैतिक बल की थी। और इसे एक मार्च का असर देखिए। ऐसा हुआ कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जैसे बाढ़ आ गई। नतीजा, 60,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सचमुच एक मुट्ठी नमक ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सत्याग्रह की कहानी भारत की आज़ादी के साथ ही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में इसकी असली ताकत तो इसके बाद दुनिया ने देखी। इस आइडिया ने सरहदों को लांघ दिया। देखिए, अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने प्रेरणा कहां से ली? गांधी जी के सत्याग्रह से। तरीका बिल्कुल वही था, अहिंसक विरोध। बस लक्ष्य अलग था, पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा वही था। और सत्याग्रह की ये गूंज आज भी हमें चारों तरफ सुनाई देती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हो, या भारत में ही हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हो।
यहां तक कि ग्रेटा थनबर्ग की जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्राइक्स हैं, उनमें भी वही झलक है। और तो और #MeToo जैसे डिजिटल मूवमेंट्स को देखिए। यहां भी तो लोग बिना किसी हिंसा के अपनी सच्चाई को ताकत बनाकर सामने रख रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। है ना, ये भी एक तरह का डिजिटल सत्याग्रह। और यहीं पर आकर हम आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आज का ज़माना इंस्टेंट रिएक्शन का है, तुरंत गुस्से का है। तो ऐसी दुनिया में क्या सत्याग्रह जैसा तरीका जो सच, अहिंसा और सबसे बढ़कर धैर्य की मांग करता है, क्या वो आज भी उतना ही काम का है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।